हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ इंट्राडे प्राइस एक्शन एनालिसिस। बैंक निफ्टी के मंथली चार्ट से स्टार्ट करेंगे क्योंकि आज है 29 अक्टूबर और हमारा 2 दिन में मंथली कैंडल्स क्लोज होने वाले हैं। तो बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट्स वीकली डेली सब कुछ देखेंगे। तो बैंक निफ्टी के मंथली चार्ट से स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीक में वीडियो नहीं बना पाया था बिकॉज सम हेल्थ इश्यूज़। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी के मंथली चार्ट से। यहाँ पर देखिए, बैंक निफ्टी मंथली चार्ट में थोड़ा सा बेरिशनेस यहाँ पर पैटर्न दिखा चुका है। यहाँ पर अगर मैं आपको क्लियरली समझाऊँ, ये कंटिन्यूसली मार्केट 1 2 3 4 5 ग्रीन कैंडल बना, यहाँ पे ऊपर गया, एक रेड कैंडल बना, उसके बाद ऊपर जाने के लिए कोशिश किया लेकिन यहाँ पर रिजेक्शन आते हुए क्लोज किया, उसके बाद ये फॉल हुआ। तो एक काइंड ऑफ ए डबल टॉप पैटर्न इन मंथली चार्ट। वीकली में आपको बहुत क्लियरली दिखेगा डबल टॉप पैटर्न, और मंथली में भी हमें प्राइस एक्शन डबल टॉप पैटर्न या फिर लोअर लो फॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा एक्शन प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, एक सपोर्ट यहाँ पे मार्केट ले सकता था 43,600-700 के पास, जहाँ पर बहुत टाइम तक सपोर्ट लिया, जो कि ये वीकली चार्ट पे जो डबल टॉप बना है उसका नेकलाइन का एरिया था वो 43,600-700 का। उसको जैसे ही ब्रेक डाउन किया, आपने देखा होगा लास्ट वीक में कि 2-3 दिन में कितना अच्छा फॉल हुआ था हमारे लिए। 1,000-1,500 पॉइंट का बैंक निफ्टी में फॉल देखने के लिए मिला। अभी अगर यहाँ से कंटिन्यू करता है बैंक निफ्टी फॉल, तो यहाँ पर 40,000 का लेवल भी आ सकता है। ये बहुत ज़्यादा कुछ मैं प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ प्राइस एक्शन हिसाब से देखिए, मंथली चार्ट में सपोर्ट अगर फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर ये जो स्विंग हमें मिल रहा है, यहाँ पर देखिए ये जो स्विंग दिख रहा है हमें, ये 40,000 के आसपास आता है ये बॉटम, और यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था 40,000, और 40,000 एक बहुत अच्छा साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी राउंड नंबर होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए ये जो लेवल है, यहाँ पर 39,800-900 बन रहा है, और यहाँ पर 40,000 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि राउंड नंबर भी है, बहुत अच्छा सपोर्ट जैसे काम कर सकता है। तो मंथली चार्ट के हिसाब से यहाँ से 42,100 का लो लगा है इस मंथ का कैंडल अभी तक, और अगर ये कंटिन्यू करता है तो नवंबर के मंथ में भी हमें और 1,000-2,000 पॉइंट 1,500-2,000 पॉइंट का फॉल देखने मिल सकता है। तो ये 40,000 तक भी जा सकता है। मंथली चार्ट्स में टारगेट्स बड़े ही दिखेंगे, हम वीकली और डेली में आगे जाके देखेंगे उसके इंटरमीडिएट सपोर्ट्स कहाँ पे हैं, उसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। हम ऐसे इमीडिएटली जाके कल या परसों के सेशन में हम इमीडिएटली 2-3 हज़ार के लिए प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर 42,000 से 40,000 जो है मार्केट मोर देन 2,000 पॉइंट्स का फॉल करना पड़ेगा। अभी क्लोजिंग के हिसाब से देखेंगे तो क्लोज टू 3,000 पॉइंट का डिफरेंस है। तो ऐसे प्लान नहीं कर सकते, थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पर व्यू बना के रखना पड़ता है, क्योंकि उसके लिए ट्रेड करने के लिए छोटे टाइम फ्रेम पर इजी होता है, क्योंकि मार्केट यूजुअली बड़े टाइम फ्रेम पर ही फॉलो करता है। छोटे टाइम फ्रेम्स जितने भी होते हैं, जो मेजर टाइम फ्रेम्स होते हैं ट्रेंड, उसको ही फॉलो करते चलता है। तो अभी मंथली चार्ट में हमने देख लिया थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव साइड का प्राइस सेक्शन ऑलरेडी बना है। एक अच्छा मंथ यहाँ पे क्लोजिंग होने वाला जैसे दिख रहा है। नेक्स्ट 1-2 दिन में अगर मार्केट यहाँ पे 43,000 के नीचे का ही क्लोज देता है तो हमें यहाँ पर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल देखने के लिए मिल सकता है, लाइक अगस्त मंथ का जो कैंडल था वैसा ही कुछ। उसके बाद हम आगे प्लान कर सकते हैं इन द नेक्स्ट कमिंग सीरीज, जो कि अभी अक्टूबर का मंथली सीरीज खत्म हो चुका है। तो नवंबर की सीरीज में हमें एक अच्छा एक और मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है, अगर यहाँ पे इसके नीचे 42,000 को ब्रेक डाउन करके कंटिन्यू करता है। तो वीकली चार्ट में देखेंगे, मैं कुछ और ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स आपको बताऊंगा। वीकली चार्ट में एक ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करते हैं। देखिए ये लो को ज्वाइन करके इन दोनों को ऐसे अगर ड्रॉ करें तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है। बहुत अच्छा ब्रेकडाउन करके 2 वीक यहाँ पे ट्रेड भी कर चुका है बैंक निफ्टी। अभी अगर यहाँ पर इसको रिटेस्ट करने भी जाता है, ये ब्रेकडाउन हुआ है, इसको रिटेस्ट भी करने जाता है, तो ये एरिया हमारा बन के आता है रिटेस्ट एरिया, जो कि 43,600-700 का हमारा बनेगा। इसको हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये इस एरिया का बन सकता है ये सपोर्ट एरिया, जो कि 43,600-700 के आसपास बनेगा, जिसके ऊपर मार्केट बहुत टाइम तक सपोर्ट ले रहा था लास्ट 3-4 हफ्ते से। इसको अगर रिटेस्ट भी करने जाता है, ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है, इस ट्रेंड लाइन का हमारा ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद इसका ये रिटेस्ट करने के लिए गया और यहाँ पे कंटिन्यू करता है तो हमें एक बहुत अच्छा ट्रेड आगे मिल सकता है। क्योंकि अगर ये कंटिन्यू करता है अभी यहाँ से ही, तो एक कंटिन्यूएशन में फॉल करने से बेटर है थोड़ा सा रिटेस्ट करने के लिए पुल बैक जाए, तो थोड़ा सा बायर्स को होप मिलेगा, और वहाँ से अगर नए सेलर्स ऐड होंगे तो प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें बहुत अच्छा एंट्री भी मिल जाएगा, और यहाँ पर एक फॉल का ज़्यादा यहाँ पे हमें एक डेप्थ भी मिल सकता है। तो इसके चलते हमारा टारगेट यहाँ तक भी बनकर आ सकता है, जो कि लेवल वाइज हम देखेंगे अगर तो 41,000 का दिख रहा है यहाँ पे, और ये हाई को हम टच करेंगे तो 41,600 का बन के आ रहा है। तो ये जो लो से हमारा 500-600 पॉइंट का एटलीस्ट फॉल हम देखिए मंथली चार्ट में हमने देखा तो हमें एक 2,000-3,000 पॉइंट का दिख रहा था जो फॉल के साइड में, लेकिन यहाँ पर वीकली चार्ट में देख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 800-1,000 पॉइंट का फॉल हमें दिख रहा है। तो यहाँ पर इस हाइज को हम टच करेंगे अगर
600 700 तक बन के आ रहा है और इसके लो से जो कि 500 पॉइंट का दूर है। और ये बॉडी को अगर देखेंगे तो 41,000 का है, जो कि यहाँ पर अराउंड 1000 to 1100 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो यहाँ तक हम प्लान कर सकते हैं अप टू 41,500 जो लेवल है यहाँ पर, ये पहले सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी पहले सपोर्ट लिया था, ये एक स्विंग बना था 41,500 600 के पास। तो यहाँ से 500-600 पॉइंट का हम अभी इमीडिएटली प्लान कर सकते हैं अगर इस 42,000 के लेवल को बैंक निफ्टी ब्रेक करता है। तो अगर रिटेस्ट करके अगर आता है तो भी हम इस लो के ब्रेकडाउन के बाद एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। सेल अभी भी हम करेंगे, सेल ऑन राइज ही प्लान करेंगे, लेकिन जो नीचे के लेवल से वो कैसे फाइंड आउट करना है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। और ये जो स्विंग लेवल है ये 40,000 के आसपास यहाँ पर बन के आ रहा था हमारा, जो कि मंथली चार्ट के हिसाब से। वीकली चार्ट में उतना वहाँ पे क्लैरिटी नहीं दिख रहा है। तो वीकली चार्ट में हमने देखा यहाँ पे 600-700 पॉइंट अप टू 1000 पॉइंट्स का हमारा यहाँ पे दिख रहा है, जो कि रैली यहाँ पे दे सकता है बैंक निफ्टी। और डेली चार्ट में देखेंगे तो डेली चार्ट में देखिए बहुत अच्छा यहाँ पे 3 दिन का फॉल हुआ, ये 2 दिन का फॉल हुआ था, 2 दिन यहाँ पे पॉज लिया, उसके बाद कंटिन्यूएशन में हमें 1200-1500 पॉइंट का फॉल अच्छा यहाँ पे देखने के लिए मिला। अभी मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे बाउंस किया है, क्या ये रिकवरी हो जाएगा यहाँ से या फिर यहाँ से एक छोटा सा पुल बैक है, वो हमें आगे का टाइम में ही पता चलेगा। क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस एक्शन के हिसाब से देखेंगे तो ये कंटिन्यूस यहाँ पे फॉल हुआ, ये छोटा सा पुल बैक आया, ये अगर कंटिन्यू करना है, जैसे कि मंडे को मान लिया गैप डाउन खुल गया, गैप डाउन खुल के एक और रेड कैंडल बन गया हमारा, तो ये 42,200-300 के आसपास अगर मान लीजिए क्लोज करता है ये कैंडल यहाँ पर डेली चार्ट पे, तो हमें लगेगा कि यहाँ पर पता चल जाएगा थोड़ा सा अर्ली साइन की यहाँ पर सेलिंग फिर से कंटिन्यू हो सकता है और ये प्राइस एक्शन ऐसे कंटिन्यू कर सकता है। ये लोअर लो एक नया लो फॉर्म करके नीचे जा सकता है अप टू दीज लेवल्स। तो यहाँ पर लेवल ये डेली चार्ट के हिसाब से कौन से बन के आ रहे हैं, ये 41,900 का है। और यहाँ पर लेवल देखेंगे तो ये एक स्विंग यहाँ पर भी है, तो 41,600 का लेवल यहाँ पे हमें बन के आ रहा है। तो 41,600 का अच्छा लेवल यहाँ पे सपोर्ट बन के दिख रहा है डेली चार्ट के हिसाब से। और इसको अगर रिकवर करना है तो हम कैसे यहाँ पे कंफर्म होंगे, तो यहाँ पर जैसे 3 दिन का फॉल आया, एक छोटा सा बाउंस किया, ये नीचे आने के बाद फिर से ऊपर जाने के लिए अगर कोशिश करता है तो डबल बॉटम पैटर्न या फिर डब्ल्यू पैटर्न इस एरिया में हमें पता चल जाएगी। 42,000 का यहाँ पे सपोर्ट ले लिया मार्केट ने और यहाँ पर 43,000 के आसपास हमारा एक नेक लाइन अगर बन जाता है, अगर इनकेस कल गैप डाउन खुल के नीचे आता है और फिर आगे के सेशंस में कंटिन्यू करता है, तो 1-2 हफ्ते में हमें पता चल जाएगा डेली चार्ट में भी अगर डब्ल्यू बनता है तो हम यहाँ पर एटलीस्ट इस लेवल तक के लिए बैंक निफ्टी को बाय कर सकते हैं। ये जो लेवल कौन सा आएगा हमारा 43,700-800 तक का हमारे यहाँ पर से फिर से एक 800,000 पॉइंट का रैली हम यहाँ पर बैंक निफ्टी में बाइंग साइड में कैच कर सकते हैं एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग। सो अभी देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पे हम एक्जैक्टली कैसे मंडे के सेशन में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेवल्स मेरे पास ऑलरेडी ड्रॉ हो गए हैं यहाँ पे, ये देखिए ये कंटिन्यूसली यहाँ पर फॉल हुआ और फ्राइडे के सेशन में बहुत अच्छा गैप खुला और मार्केट स्लो एंड स्टडी यहाँ पर हायर हाई बनाते हुए ऊपर गया है। मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट ई ट्रेंड लाइन को यहाँ पर गैप फिल करने के बाद ब्रेकडाउन करेगा तो यहाँ पर एक ट्रेड मिल सकता है और यहाँ पर क्लोजिंग अच्छा देगा तो इसको कैरी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट करके इस गैप एरिया के पास ही अगर क्लोज किया है, बहुत अच्छा बुलिश कुछ नहीं है, ये इतने बड़े फॉल के बाद इतना छोटा सा रिट्रेसमेंट तो बनता ही है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए गैप डाउन खुल जाता है तो यहाँ पर जिस बात हम कर रहे थे, यहाँ पर फॉल आया, एक रिट्रेसमेंट आया, वहाँ पर गैप डाउन खुलकर कंटिन्यू करता है तो यहाँ पर हमें एक लोअर लो फॉर्मेशन फिर से देखने के लिए मिल सकता है। सो देखते हैं मंडे को मोस्टली गैप डाउन खुलेगा, ग्लोबल मार्केट्स जैसे क्लोज हुए हैं। फ्राइडे को लग रहा है कि अभी जो गिफ्ट निफ्टी है या फिर यूएस मार्केट्स जैसे नेगेटिव क्लोज हुए हैं, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा मंडे को गैप डाउन खुल सकता है और उसके बाद कैसे रिएक्ट करता है वो देखना पड़ेगा। और इसके नीचे अगर जाता है बैंक निफ्टी तो हमें फ्राइडे के लो के नीचे एक अच्छा सेलिंग का मौका मिल सकता है, या फिर ये जो लो बना है 42,600 का, यहाँ पर भी हम सेल कर सकते हैं बैंक निफ्टी को। ये जो लेवल देखिए यहाँ पर एक 42,600 का लेवल है, ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन हो गया और एक यहाँ पर बहुत अच्छा सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर गया है, तो यहाँ पे 2 स्विंग्स को ब्रेकडाउन कर देगा अगर, तो 42,600 के नीचे हम बैंक निफ्टी को सेल कर सकते हैं। और फर्दर टारगेट्स तो एटलीस्ट हमारा फर्स्ट टारगेट है 42,500 तक हो जाएगा और दूसरा टारगेट जो है यहाँ पर ये गैप फिलिंग का, यहाँ पर एक छोटा सा गैप 42,300 तक का बैंक निफ्टी को हम इंट्राडे में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके आगे कैसे बिहेव करेगा वो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन अगर गैप डाउन खुलता है तो थोड़ा सा नेगेटिव साइड का प्लान करूंगा। अगर गैप डाउन खुल के रिकवर कर जाता है, जैसे बहुत बार होता है गैप डाउन खुल के मार्केट क्विकली फर्स्ट 15 मिनट के 2-3 कैंडल ही पॉजिटिव बन के ऊपर चले जाते हैं, तो उस केस में मैं और सेल करना पसंद नहीं करूंगा, मैं थोड़ा सा प्राइस एक्शन को वेट करूंगा। लेकिन गैप डाउन खुल के फिर नेगेटिविटी कंटिन्यू रहता है या फिर
ये रिकवर अगर करता भी है तो यहीं कहीं फिर से अगर रिटेस्ट करके ये जाता है फॉल करने, तो यहाँ पर सेलिंग साइड का मैं प्लान करूँगा। लेकिन अगर गैप अप खुलता तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड नहीं हूँ कोई डायरेक्शनल प्लान के लिए, क्योंकि 43,100 ये जो लेवल है यहाँ इसके ऊपर ही हम बाइंग का प्लान करेंगे। यहाँ पर इमीडिएटली सब रेजिस्टेंस मिलेंगे इसको 43,000 का, यहाँ पर 43,120 के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस है जिसका ब्रेकडाउन हुआ था, अभी रिटेस्ट हुआ नहीं है। तो यहाँ पर जैसे ही जाएगा तो मार्केट यहाँ पर फॉल कर सकता है। अगर ब्रेकआउट भी करना है थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करे, उसके बाद हम इसको यहाँ पर इसके ऊपर 43,150 के आसपास बाय कर सकते हैं। सो अभी इमीडिएटली बाइंग का कोई प्लान नहीं है। फ्लैट भी खुलता है तो भी मैं बाय नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर मार्केट साइड इज टू वोलेटिल हो सकता है, क्योंकि इतने बड़े फॉल के बाद मार्केट जब रिकवर करता है तो थोड़ा स्लो एंड स्टडी वोलेटिलिटी होकर एसएल लेके ही जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा वेट कर जाना बेटर रहेगा। हम आगे 1-2 सेशन के बाद हम प्लान कर सकते हैं इसके ऊपर बाय करने का, एटलीस्ट इस टारगेट तक के लिए 43,400। यहाँ पर हमें एक 350-400 पॉइंट का क्विक रैली यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है, जिसको हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। सो ये रहा बैंक निफ्टी में प्लान। गैप डाउन खुलता है, हर नेगेटिविटी दिखा तो हम यहाँ पे सेल करेंगे प्राइस एक्शन के साथ, और गैप अप खुल के अगर या फिर 1-2 दिन के बाद यहाँ पे मिलता है ट्रेड तो इसके ऊपर बाय करेंगे। फ्लैट या छोटा मोटा गैप अप तो इस रेंज में कोई ट्रेड मेरा प्लान नहीं रहेगा। ये रेंज है हमारा 43,100 से लेके 42,800, ये 300 से लेके 400 पॉइंट का जो एरिया है, 800 से लेके 150 तक का ये 350 पॉइंट के एरिया है। यहाँ पर इस एरिया में मैं कोई ट्रेड यहाँ पे प्लान नहीं कर रहा हूँ, बाइंग साइड में ना ही सेलिंग साइड में। या नॉन डायरेक्शनल प्लान करना है तो आप कर सकते हो, यहाँ पर स्ट्रैंगल स्ट्रैडल वगैरह बना सकते हो अकॉर्डिंग टू द प्रीमियम। सो बैंक निफ्टी के लिए इतना ही। अभी निफ्टी देखते हैं, निफ्टी के अभी मंथली चार्ट से स्टार्ट करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है क्योंकि बहुत कुछ डिस्कस करना था और मंथली चार्ट भी हम देख रहे हैं। सो वीडियो में एंड तक बने रहिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो यहाँ पे वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मंथली चार्ट निफ्टी देखिए क्विकली। यहाँ पर निफ्टी में भी सिमिलर पैटर्न बना है, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा बहुत अच्छा प्रॉमिसिंग दिख रहा था। यहाँ पर देखिए एक एम पैटर्न जैसे यहाँ पर भी बना है, और सिमिलर चीज़ देखेंगे यहाँ पर। ये जो एक ट्रेंड लाइन है इसको अभी निफ्टी टच नहीं किया। ये जो एरिया है यहाँ पर 18,200 के आसपास आ रहा है, मैंने देखा था इसको। सो 18,200-300 तक का निफ्टी में ये ट्रेंड लाइन का एटलीस्ट अगर आता है निफ्टी टच करने, तो यहाँ पर 18,100 या फिर 200 तक निफ्टी आ सकता है। यहाँ पर देखिए इसको ठीक से अगर ड्रॉ करेंगे हम, ये देखिए ऐसे ड्रॉ किया हमने, और ये जो लेवल है यहाँ पर एटलीस्ट अगर निफ्टी यहाँ तक टच करने आता है कंटिन्यूएशन में, तो हमें ये लेवल कौन सा आ रहा है, 18,260-270 तक का आ रहा है, जो कि पहले यहाँ पर भी रेजिस्टेंस हुआ करता था, और यहाँ पर भी 2 बार यहाँ पर स्विंग लगा है। तो 18,100 से लेकर 200 के बीच में एक रेंज बन के आ रहा है, और ये ट्रेंड लाइन को भी निफ्टी टच कर सकता है। और यहाँ पर प्राइस एक्शन बहुत अच्छा बना है, यहाँ पर एक नेगेटिव साइड का प्राइस एक्शन बना है, देखिए ऐसे आया, और यहाँ पर एक कुछ ऐसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसे भी आपको देखने मिल सकता है कोई भी टाइम फ्रेम पर अगर आप जाओगे तो इसका ब्रेकडाउन हो चुका है। इसको अगर निफ्टी रिटेस्ट भी करने जाता है इस एरिया को, ये एरिया को, तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा बाउंस करके हमें 19,250-300 के आसपास अगर जाता है तो ये कोई रिकवरी हम नहीं मान सकते। अभी 19,000 के ऊपर चला गया या फिर 19,000 आउट लेवल है उसके ऊपर क्लोज कर दिया तो हम पॉजिटिव नहीं होंगे इमीडिएटली। इसको रिटेस्ट के बाद अगर फॉल करता है तो हम फिर से नेगेटिव साइड के लिए ही प्लान करेंगे, सेल ऑन राइज का ही प्लान करते रहेंगे तब तक, जब तक 19,300 के आसपास एक हमें डेली में क्लोजिंग नहीं मिलता। 300-400 के ऊपर 1-2 दिन सस्टेन नहीं कर जाता निफ्टी, तो हम यहाँ पे बाइंग साइड का प्लान नहीं कर सकते। तो वीकली में भी देखा हमने एक बहुत अच्छा यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला है, जिसके बाद अगर इनसाइड कैंडल वगैरह भी बनता है तो हम नेक्स्ट 1-2 हफ्ते के बाद 18,800 के ब्रेकडाउन के बाद हम यहाँ पर और 300-400 पॉइंट का फॉल के लिए निफ्टी में प्लान कर सकते हैं। डेली चार्ट में देखते हैं, डेली चार्ट में भी सेम स्टोरी है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा मैं स्पीड अप कर रहा हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी हमने डिटेल डिस्कस कर लिया था। यहाँ पर देखिए निफ्टी में भी सेम 3 दिन के अच्छे फॉल के बाद ये छोटा सा पुल बैक आया है, या फिर ये रिकवर करता है यहाँ से हमें कुछ दिनों के बाद ही पता चलेगा। और ये गैप डाउन खुलकर यहाँ क्लोज करता है 18,800 के आसपास कहीं भी क्लोज करता है, तो हमें यहाँ पर ये साइन दे देगा कि ये अगर कंटिन्यूशन में जाता है तो हमें एक नया लो फॉर्म होते हुए दिख सकता है, और हम सेलिंग साइड का ही प्लान करेंगे। अभी 15 मिनट के चार्ट पे जाकर देखते हैं एग्जैक्टली हम कहाँ पर मंडे को इसको ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए मैंने एक फिबोनाची यहाँ पे ड्रॉ किया था, लास्ट इसका जो ट्रेंड था और लोएस्ट पॉइंट तक यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ किया, तो ये 50% के आसपास यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। ये अगर कल गैप अप खुलता है या फिर छोटा मोटा इसके ऊपर कहीं भी गैप अप खुलेगा तो 19,180 के पास से फिर से एक रेजिस्टेंस मिलेगा। यहाँ पर एक लेवल हम ड्रॉ करते हैं, इसके बाद हम छोटा सा एक बाय कर सकते हैं 19,260 तक का, और नेक्स्ट टारगेट 19,350। निफ्टी में भी थोड़ा सा यहाँ पे बाइंग रिस्की है इस लेवल पे, एटलीस्ट ये ब्रेकआउट भी करता है तो यहाँ पर गैप फिल हो जाएगा 19,100 पे, फिर 19,170 पे छोटे छोटे रेजिस्टेंस है। तो जैसे बैंक निफ्टी में हमने 300-350 पॉइंट देखा था एक नो ट्रेडिंग जोन का, तो निफ्टी में भी ये वाला जोन मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन होने वाला है, जो कि
70 से लेकर 19,170 100 पॉइंट्स का ये एक जोन है। तो यहाँ पर एक नो ट्रेडिंग जोन है निफ्टी में भी। इसके ऊपर हम छोटा सा बाइंग का प्लान कर सकते हैं अप टू 70-80 पॉइंट्स का, उसके बाद ये टारगेट के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर गैप डाउन खुल जाता है, जैसे बैंक निफ्टी में हमने देखा था, ये ट्रेंड लाइन को हम फॉलो करेंगे निफ्टी में भी। यहाँ पर देखिए ये ट्रेंड लाइन अगर ऐसे हम ड्रॉ करते हैं, ये गैप डाउन खुलता है अगर, तो सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए एक फॉल आया, एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आया। अगर गैप डाउन खुल के नीचे कंटिन्यू करता है, हम सेलिंग का ही प्लान करेंगे। निफ्टी में सेलिंग के लिए कौन सा लेवल ठीक रहेगा? 18,980 और 19,000 का ये जो राउंड लेवल है, ये देखिए निफ्टी ऑलरेडी 19,047 पे क्लोज किया, 19,000 का राउंड लेवल भी है। तो इसके ऊपर क्लोज कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि ये पॉजिटिव हो जाएगा इमीडिएटली। जैसे हमने लेवल डिस्कस किया, अकॉर्डिंगली हम चार्ट के हिसाब से ट्रेड करेंगे। और यहाँ पर 19,000 के नीचे भी हो जाएगा और 18,980 का एक स्विंग लगाया है, तो इसके नीचे हम निफ्टी को सेल कर सकते हैं फॉर एटलीस्ट दिस टारगेट 18,890 का। तो यहाँ पर 980 से लेके 890 अराउंड 90 to 100 पॉइंट्स का यहाँ पे टारगेट आता है। उसके बाद हमारा टारगेट होगा 18,840 तक का। ये दो टारगेट के लिए हम निफ्टी को सेल कर सकते हैं। यहाँ पर एक लेवल हम ड्रॉ करते हैं। तो इसके बाद जो है निफ्टी थोड़ा सा और डीप करेक्शन कर सकता है। लेकिन अगर निफ्टी में देखें तो बहुत अच्छा फॉल यहाँ पे लास्ट 2-3 दिन में आया है। 1-2 दिन इसके अंदर भी अगर कंसोलिडेट करके इसको ब्रेक डाउन करता है तो हमें बहुत अच्छा ट्रेड आगे मिल सकता है। लेकिन ये अगर गैप डाउन खुल के ऊपर रिकवर कर जाता है इमीडिएटली, तो हम वहाँ पे थोड़ा सा वेट करके ट्रेड करेंगे और इमीडिएटली सेलिंग का प्लान नहीं करेंगे। इसके ऊपर फिर से अगर ये देखिए प्राइस एक्शन अगर ऐसे बना, तो ये देखिए ये फॉल आया है, ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया, गैप डाउन खुला, 1-2 दिन यहाँ पर ट्रेड करने के बाद फिर से अगर जाके इसको ब्रेकआउट करता है, हम थोड़ा सा यहाँ पर भी बाय कर सकते हैं और हमें पता चल जाएगा कि बायर्स यहाँ पे एक्यूमुलेट करके इसको स्ट्रांगली इसको ब्रेकआउट करके जा रहे हैं। तो उस केस में हम डब्ल्यू पैटर्न या फिर डबल बॉटम पैटर्न के लिए बाय कर सकते हैं निफ्टी को। और अगर ये कंटिन्यू करता है तो यहाँ पर सेल कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा बेरिश बायस में ही ट्रेड करना पसंद करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर पीछे जैसे ट्रेंड आया है तो यहाँ पर ये कंटिन्यू कर सकता है या फिर एटलीस्ट नेक्स्ट 1-2 हफ्ते तक यहाँ पे नेगेटिव रह सकता है मार्केट। तो कल का ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर नीचे क्लोज करता है तो हमें थोड़ा सा अर्ली साइन मिल जाएगा बेरिश साइड का। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।